सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी और एसएससी जीडी वाले हैं सभी छात्र छात्राएं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत ही ट्रिकी फॉर्मूला यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट में अगर बात करें तो इसमें मैं आपको बताऊँगा रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड और एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे हैं तो सभी मेरे वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एनटीपीसी में फिर जो यहाँ पर 12th लेवल की जो वैकेंसी आई थी 12 लेवल की और जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आई थी और साथ साथ जितने भी बच्चे एसएससी जीडी में जिन्हें मैथ में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो फ्रेंड्स यदि मेरा कंटेंट समझाने का तरीका यदि मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मित्रों, और वीडियो को अधिक से अधिक करके शेयर कर लेना। तो प्रैक्टिस सेट रेलवे एनटीपीसी और एसएससी जीडी बच्चों के लिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर फ्रेंड्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पर रीड करना और सभी क्वेश्चन एक के एक यहाँ पर नोट करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। x का 15% मतलब 75 है, तो x का मान बताइए कितना होगा। दोस्तों प्रतिशत चैप्टर जिसने पढ़ा होगा तो बच्चे ये सवाल आपके यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये एग्जाम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब x लिखेंगे। x का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई यानी गुणा लगा लिया है। 50 तो 50 और प्रतिशत का साइन हटाते हैं, तो फ्रेंड्स प्रतिशत वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 1/100 से यहाँ पर गुणा करते हैं। बराबर क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 75 है, इसके बराबर में। अब मित्रों इसे काटेंगे, काटने पर दोस्तों देखना क्या आएगा। सबसे पहले काटेंगे तो 50 एकम 50 और 50 दूनी कितना होता है 100 यानी 100। अब ये 2 बचा है, ये 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 75 और 2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 150 यानी 150 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मित्रों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी के जिन्हें मैथ में दिक्कत आती है परेशानी आती है फ्रेंड्स, आज के बाद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और दोस्तों ये भी क्वेश्चन प्रतिशत का है और प्रतिशत का ये क्वेश्चन गया है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे बच्चे, और यहाँ पर नोट करते रहना हर एक क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की क्या कमी की गई है, यानी पहले 20% इंक्रीज और फिर यहाँ पर 20% डिक्रीज एंड फाइंड द वेतन, यानी उसकी जो सैलरी में परिवर्तन हुआ है, यानी जो चेंज हुआ है वो कितने प्रतिशत हुआ है। अ मैन सैलरी ऑफ 20% इंक्रीजिंग देन द 20% डिक्रीजिंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सैलरी यहाँ पर चेंजिंग, कि यहाँ पर सैलरी में जो चेंज हुआ है परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है। तो मित्रों इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको 2 टाइप बताऊंगा, और दोनों ही टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले पहला टाइप मैं आपको बताऊंगा। तो पहले टाइप की यदि बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 20%। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया था प्रतिशत वाले चैप्टर में कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब क्वेश्चन में पहले क्या करा 20% की वृद्धि की गई, तो 5 में प्लस का 1 वृद्धि की गई, तो 5 में 1 की जब वैल्यू वृद्धि की गई तो 5 से वैल्यू कितनी जाएगी 6 चली जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और फिर आगे क्वेश्चन करा कि 20% की कमी की गई, यानी इस बार यहाँ पर 5 से यहाँ पर 20% की क्या होगी माइनस होगा 1, तो वैल्यू अब कितनी जाएगी जब कमी होगी, तो 1 की कमी तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स इसके आगे कॉन्सेप्ट में बात करें तो अब हम क्या करेंगे देखें ध्यान से। सबसे पहले 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 4 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 24 आ जाए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 छंग 24 यानी 24 आ जाएगा। अब मित्रों यहाँ पर ध्यान से देखना वीडियो में कि यहाँ पर जो 24 आया है तो यहाँ पर 25 से वैल्यू यदि 24 गई है तो यहाँ पर माइनस की 1 की कमी हुई है, 1 की हुई है बिल्कुल हुई है। अब जो 1 की कमी हुई है वो किस पर हुई है 25 पर हुई है। प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का करेंगे 100 का, तो जब इसे काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100 यानी 4% की यहाँ पर क्या होगा हानि होगी, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा मित्रों राइट आंसर होगा 4%। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कंटेंट समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अब इसके दोस्तों नए टाइप की बात करें तो नया टाइप अब मैं आपको बताऊंगा, और वो टाइप यहाँ पर ध्यान से देखना। दूसरा टाइप है वो है सक्सेसिव मेथड। जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रतिशत का जो चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ पर एक उन्होंने यहाँ पर
क्या होगा कि ट्रिक ये पढ़ा होगा कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है। तो आप यहाँ पे करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसका ये फॉर्मूला होता है वो नोट कर लेना कि फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई और बटे में क्या आ जाएगा इसके 100। ये होता है सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला, जिसमें एक यहाँ पर वृद्धि की गई और दूसरी भी यहाँ पर दूसरी परसेंट और उन्हीं परसेंट का प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बटे में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले 20% की वृद्धि की गई तो हमने लिख लिया 20। इसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20% की कमी की गई, तो जो कमी है इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। माइनस ये शो करेगा कि यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी। इसके बाद प्लस, हम माइनस के यहाँ साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 यहाँ पर वृद्धि वाली और 20 यहाँ पर क्या, कमी वाली, इस टाइप से। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। अब मित्रों चलते हैं इसके आगे सोल्यूशन पर। प्लस से माइनस से ये पूरा कट गया, किनारे वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो कैंसिल। अब 2 2 बचे हैं तो 2 2 आ जाएंगे माइनस के 4, और यह आ जाएगा प्रतिशत में। माइनस का शो इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुई, हानि हुई, और उसी का हमें प्रतिशत निकालना है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मित्रों समझ में आए होंगे। आपके लिए दोनों टाइप कैसे लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहना कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोनों टाइप हैं और नोट करते रहना अपनी कॉपी में, नोटबुक में। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, और मित्रों इसे भी ध्यान से सॉल्व करेंगे। जितने भी बच्चे ने यहाँ पर पढ़ा होगा लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त एंड महत्तम समावर्त। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। दो संख्याएँ यहाँ पर दी गई हैं और दो संख्याओं का लासा 225 है और मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो सेकंड नंबर से बताइए, यानी सेकंड जो डिजिट होगी, सेकंड संख्या यानी दूसरी संख्या कितनी होगी। तो उसी क्वेश्चन को निकालने के लिए मित्रों एक फार्मूला पहले अपनी नोट कॉपी में जरूर नोट करते रहना। और फार्मूला क्या होता है कि लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए क्या होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी यहाँ पर लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का यहाँ पर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई गुणनफल, ये बराबर होता है कि किसके, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के मल्टीपल होता है। और ये दोस्तों फार्मूला आप नोट कर लेना, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे मित्रों, वो यहाँ पर ध्यान से देख लेना। ये वाला फार्मूला है वो आप नोट कर लेना मित्रों, और सभी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर लघुत्तम समावर्त कितना है, 225 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लघुत्तम समावर्त कितना है, 225 है। और महत्तम समावर्त कितना है, वो है 5। इसमें से पहली संख्या कितनी है 25, और दूसरी संख्या हमने कितनी मान ली, x है। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देख लेना। सबसे पहले 225 है तो 225 ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 5, और 25 है ये इसके नीचे आ जाएगा 25 25। अब दोस्तों इसे काट लेंगे। काटने में क्या आएगा, 5 एकम 5 और 5 25, और 5 से ये बड़ा पूरा कटेगा तो 5 चौक 20, 2 बचेंगे तो 5 25, यानी जो सेकंड संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी, यानी कितनी आएगी बताइए आप, 45 आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा मित्रों। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त में यदि एक संख्या दे रखी होगी और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो वो इस टाइप से निकालेंगे, x बराबर 45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और इसमें भी मित्रों हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। 9 संख्या का औसत यहाँ पर कितना है, 30 है। प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, और अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है 35 यानी 35 है। तो छठी संख्या क्या होगी ये हमें कन्वर्ट करके बताना है। तो मित्रों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या करें, 9 संख्या का औसत कितना है 30 है ना। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 9 संख्या और उसका औसत कितना है 30 है। इतना तो समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब इनमें से क्या करा कि पहली 5 संख्या का औसत है 25, तो हमने लिख लिया 5 संख्या और इनका एवरेज कितना है 25 है। रेशियो करके लिखेंगे आगे 3 संख्या का औसत कितना है 35 है, यानी 3 संख्या का औसत कितना है 35 है, वो हमने लिख लिया। अब दोस्तों ये देखना है कि यहाँ पर संख्या बची कितनी है, वो आप बताइए कि क्योंकि यहाँ पर 5, बताइए आप संख्या बची कितनी है, क्योंकि 5 और 3 तो आ गया 8, और यहाँ पर संख्या है कितनी 9 है। तो संख्या कितनी बची है, एक ही तो बची है। तो वो हमने मान लिया यहाँ पर कि वो एक संख्या इस टाइप से लिख लिया, और इसके नीचे क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है कि वो हमारे क्या होगी छठी संख्या होगी। और उसे करने के लिए अब क्या करेंगे वो देखेंगे अब ध्यान से।
इसके नीचे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क इसका लगा लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले 9 और 30 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, बराबर करेंगे। 25 और 5 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यहाँ पर भी सही है, 5 तियाँ 15, 1 बचेगा, 3 तियाँ 9, 1 10, यानी 105 यहाँ पर आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई। इन सभी की मल्टीप्लाई की गई है दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या वैल्यू आएगी वो बताइए, क्योंकि 125 और 105 हम ऐड करेंगे तो 5 5 10, 1 बचेगा, 2 1 3 बचेगा और 1 1 2 बचेगा, यानी 230 तो आ गया। लेकिन हमें लाना कितना है, 270 के बराबर लाना है। तो 230 में कितना ऐड करेंगे वो बताइए आप, कि 270 आ जाए ए वाला। तो 230 में हम सिर्फ 50 ऐड करेंगे और वो 50 की संख्या वो इस खाली वाली जगह पे आ जाएगी। तभी ये जो पूरा मान है ए वाला, ये पूरा मान इसके बराबर होगा, किसके, 270 के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा। तभी यहाँ पर क्या आएगा, अब 50 आ गया, ए वाला 50 आ गया। अब ए वाला जो 1 है वो इस वाले जो खाली स्थान पर आता है वो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो 50 और बटे में 1 जो छठी संख्या से जो हमने डिवाइड किया है तो कितना निकल कर आएगा, 50 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, यही इसकी छठी संख्या होगी। अब कैसा लगा मेरा वीडियो, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका और क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी दोस्तों ध्यान से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत बताइए कितनी होगी। ये क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे और ध्यान से बच्चे जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। मित्रों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है रेलवे में। तो यहाँ पर मित्रों ध्यान से देखना। सबसे पहले 20% हमने लिया, 20% लिया। अब हमने क्या किया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/5। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये ध्यान से पढ़ेंगे, विक्रय मूल्य का और ये हानि होती है तो विक्रय मूल्य यानी एसपी मैंने आपको बताया था जिसके साथ का लगा होता है वो हम नीचे लिखते हैं। तो 5 है, विक्रय मूल्य के साथ लगा है तो 5 हमने नीचे लिखा। और ये मान है किसका, विक्रय मूल्य का है। इसमें हानि हुई है तो 1 की हानि हुई है। तो ये बताइए कि क्रय मूल्य कितना हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, क्रय मूल्य सीपी, यानी यहाँ पर सीपी और एसपी की बात करें मित्रों, एसपी तो हमारे पास 5 है और 1 रुपये की क्या यहाँ पर हानि हो रही है। तो आपके सामने अब नज़र आ गया होगा कि यहाँ पर सीपी कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, यानी क्रय मूल्य रहा होगा 6, तभी तो 1 की हानि हुई है, तभी तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 5 बैठा जाके। अब ये इस हानि को हमें प्रतिशत में बताना है। तो 1 रुपये की हानि हुई है और ये लाभ होता है यानी हानि होती है। चाहे लाभ हो या हानि हो, नीचे जो वैल्यू है वो हमेशा किसकी रखेंगे, हम सीपी की रखेंगे यानी कॉस्ट प्राइस की। तो यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों गुणा करेंगे 100 से, बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ पर काट लेंगे तो 50 बटे में 3% की क्या होगी, हानि होगी। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, और जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी या एसएससी जीडी की, इस टाइप के क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को आपको मिलता है। तो मित्रों अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। समचतुर्भुज का यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर ध्यान से रीड करेंगे। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण का माप 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी एरिया बताना हमें समचतुर्भुज का। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले मित्रों हम क्या करेंगे, इस समचतुर्भुज का हम यहाँ पर रीड करेंगे। और समचतुर्भुज क्या होता है, ये इस टाइप से होता है समचतुर्भुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है मित्रों, इसमें क्या करा है, प्रत्येक भुजा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 10 मान लिया और यहाँ पर भी 10 मान लिया। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। जिसमें वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ध्यान से देख लेना। उसमें वो कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर एक विकर्ण जो है वो कितना है, ये वाला जो जैसे विकर्ण हमने मान लिया ये यहाँ से और यहाँ तक, ये जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण का माप 16 सेंटीमीटर है। तो जब 16 सेंटीमीटर है तो इसके हम पहले दोनों विकर्ण यहाँ पर रीड करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक। तो मित्रों अगर एक विकर्ण यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है तो ये पूरा जो हुआ है, ये वाला जो पूरा है ये 16 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे कि जो 8 है और ये 10 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। तभी 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाता है।
तो 6 होगी ये वाली वैल्यू और इसकी आधी वाली वैल्यू ये भी 6 होगी। तो हमें दोनों विकर्ण मिल गए, यानी D1 का मान कितना आ जाएगा, पहला तो 16 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, और जो D2 का मान आ जाएगा यानी दूसरे विकर्ण का मान आ जाएगा, डायगोनल का मान, वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12। कैसे 6 और 6 12। अब दोस्तों समचतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल आपके पास एरिया आपको पता होगा कि समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है। तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो मित्रों बताइए आप कितना होता है। तो ये हम बताते हैं आपको, एरिया जो होता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2, यानी 1/2 पहले विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर जो एरिया A बराबर कितना निकल आएगा 1/2, हमने इस टाइप से ऐसे लिख लिया। मल्टीप्लाई बाई पहला विकर्ण कितना है हमारे पास 16, दूसरा कितना है हमारे पास 12। अब इस क्या करेंगे, अब सिर्फ इसे काटने को रह गया है, तो काटेंगे कैसे, 2 से काटेंगे 8 बार, और 8 और 12 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 कितना आ जाएगा 96। और जी किस में आएगा 96 जो आया वो किस में आ जाएगा 96 96, और वो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा 96। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझाने का तरीका, जो समचतुर्भुज का यहाँ पर एरिया निकाला मैंने, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना, A/2 D1 इंटू D2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आया हुआ है और इसे भी मित्रों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो यहाँ पर देखना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताइए कितना होगा। तो मित्रों इसे क्वेश्चन करने के लिए घन का विकर्ण हमें याद होना चाहिए, जो कि होता है √3 इंटू A। हमारे अकॉर्डिंग इतना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 12 है, यानी A का मान कितना आ जाएगा 12/3, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली A का मान भुजा कितनी आ जाएगी, A का मान आ जाएगा 2। अब क्या हुआ है, उसका आयतन हमें बताना है। तो आयतन कितना होता है, आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, और यानी 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना आ जाएगा बताइए, 2 की घात 3 आ जाएगा 8, और ये किस में आ जाएगा घन सेंटीमीटर में, क्योंकि जो घन होता है वो यहाँ पर क्यूब होता है, इसलिए घन में आया। तो उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं। ABC में कोण A है वो 90 डिग्री है, यानी, और C का मान यहाँ पर 55 डिग्री है। AD परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर इस टाइप से साइन बना लेना, और AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो हमें BAD का मान हमें बताना है कैसा होगा। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले मित्रों अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सोल्यूशन पर करने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आपके सामने हम त्रिभुज पेश करेंगे, और त्रिभुज इस टाइप से होगा, और आ गया हमारे पास सामने स्क्रीन पर त्रिभुज। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोण A, जो यहाँ पर A हमने नीचे क्यों लिया यहाँ पर बताइए आप, क्योंकि यहाँ पर A कह रहा है कि 90 डिग्री है, और A 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। आ गया समझ में, आ गया होगा बिल्कुल। अब यहाँ पर A है, ये है B, ये है यहाँ पर C। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, यानी A और D, एक बिंदु होगा D यहाँ पर, A परपेंडिकुलर है यानी लंब है, BC पर लंब है, जिसमें से अब वो क्या कह रहा है C का मान है 55 डिग्री, यानी जो C का मान है ये तो हमारे पास कितना होगा 55। तो यहाँ पर जो A का मान है यहाँ पर 55, C का मान 55 है, A का मान 90 है, तो B का मान आप बता सकते हो कितना होगा बताइए, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर कितना होगा 35, यानी 35 होगा। अब यहाँ पर A वाला जो मान होगा A भी कितना होगा 90 डिग्री, A होगा 35 A है 90 A है, तो यहाँ पर A वाला जो मान कितना होगा BAD का मान। तो डायरेक्टली हम लगा लेंगे कि त्रिभुज जो BAD का जो मान होगा वो कितना निकल कर आएगा, वो इस टाइप से निकल कर आएगा कि 180 माइनस 90, और माइनस करेंगे यहाँ पर कितना 35 यानी 35। तो 180 माइनस करेंगे यहाँ पर 5 और 9 3 12, यानी 125, और 180 में से जब क्या 125 यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। और ये मान किसका होगा, ये मान होगा कोण BAD का। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखते रहना, और यहाँ पर समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देख लेना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जितने भी बच्चे रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं SSC GD के लिए, तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे क्वेश्चन दूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।